सब्सक्राइब करें RS स्टडी पॉइंट 10 को, साथ में ही बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। मैं अजय सर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्लास 12 का फसल उत्पादन। इसमें मैं आपको टॉपिक 8 पढ़ाऊँगा। इससे पहले मैं आपको टॉपिक 1 से लेकर 7 तक आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो बच्चों यहाँ पे मैं आपको टॉपिक 8 पढ़ा रहा हूँ। इस टॉपिक जो अपना 8 है उसका नाम है फसलों की खेती का अध्ययन। तो बच्चों इससे पहले आप टॉपिक 1 से लेकर मैंने 7 तक करवा दिए हैं, उनको पहले आप देखना, उसके बाद इस टॉपिक 8 को आपको देखना है। तो बच्चों आप प्लेलिस्ट में जाकर उन जो टॉपिक मैंने 1 से करवाए हैं उनको आप देख सकते हो। तो चलिए यहाँ पे जो अपना टॉपिक 8 है उसे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आपको सबसे सरल आपके अपने RS स्टडी पॉइंट 10 पर सिलेबस मिलेगा। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गन्ने की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु की आवश्यकता रहती है। तो यहाँ पे बच्चों बताना है कि गन्ने की खेती के लिए गर्म और तर जलवायु की आवश्यकता होती है। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नालियों में गन्ना बोने से क्या लाभ हैं। तो नालियों में गन्ना बोने से निम्न लाभ हैं। इसमें देखते हैं नंबर 1, हल्की भूमियों में गन्ना गिरता नहीं है। नंबर 2, पानी की बचत होती है। नंबर 3 देखते हैं फसल की पैदावार अधिक होती है। और यहाँ पे नंबर 4 है खाद की मात्रा में बचत होती है। और नंबर 5 अपना अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपने बच्चों यहाँ पे 3 है, जो कि गन्ने की फसल में अंधी गुड़ाई से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पे बताना है जो अपना गन्ने है ना उसकी फसल में अंधी गुड़ाई से क्या समझते हैं, तो इसके बारे में बताना है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गन्ना बोने के बाद जब पानी पड़ जाता है तो खेत में पपड़ी पड़ जाती है और गन्ने का अंकुरण देर से होता है, मतलब देरी से होता है। अतः खुरपी, कल्टीवेटर आदि के द्वारा पपड़ी तोड़ना आवश्यक हो जाता है। इस प्रकार की गुड़ाई को अंधी गुड़ाई कहते हैं। अर्थात गन्ने के खेत में अंकुरण के पूर्व मतलब पहले की जाने वाली गुड़ाई को अंधी गुड़ाई कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अंधी हो गया, यहाँ पे इसको आप सही कर लेना। चलिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसे देखते हैं। गन्ने की फसल में रैपिंग से क्या आशय है। इसका उत्तर देखते हैं। कई गन्नों को एक साथ झुंड के रूप में पत्ती या रस्सी से बांधना रैपिंग कहलाता है, ताकि तेज वायु में पौधे ज़मीन पर ना गिर सकें। अब यहाँ पे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अपना 5 है, वो है गन्ने की फसल पर मिट्टी चढ़ाने के लाभ लिखिए। तो गन्ने की फसल पर मिट्टी चढ़ाने के लाभ निम्न हैं। यहाँ पे देखते हैं नंबर 1 है अपना सिंचाई के पानी की किफ़ायत हो जाती है। नंबर 2 पैदावार भी बढ़ जाती है। और नंबर 3 देखते हैं इसमें पौधों को सहारा मिल जाता है जिससे वे कम गिरते हैं। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर अपना 6 है, वो चने की कुटाई कब और क्यों की जाती है। तो चने के पौधों के शीर्ष को तोड़ना खुटाई कहलाता है। चने के पौधे जब 10 से 12 सेंटीमीटर के हो जाते हैं तो उनकी खुटाई की जाती है। और ऐसा करने से पौधों में ज़्यादा शाखाएं निकलती हैं और पौधे फैल जाते हैं, फलस्वरूप उपज में वृद्धि होती है। तो बच्चों यहाँ पे खुटाई करने से अपनी जो फसल है उसमें उपज होगी उसकी, तो उस उपज में वृद्धि होने लगेगी।
चलिए यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वो है मटर की खेती का महत्व लिखिए। मटर की खेती का महत्व निम्न है। इसमें देखते हैं नंबर 1, हरी मटर का उपयोग सब्जी के रूप में तथा सूखे दाने का प्रयोग दाल के रूप में किया जाता है। अब यहाँ पे नंबर 2 देखते हैं बच्चों, जानवरों के रातम में मटर का प्रयोग होता है। और नंबर 3 है, मटर में खनिज पदार्थ तथा प्रोटीन एवं विटामिन पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8। चना की खेती का वर्णन निम्न बिंदुओं के आधार पर कीजिए। नंबर 1, वानस्पतिक नाम, नंबर 2, कुल, नंबर 3, जलवायु और नंबर 4, भूमि और भूमि की तैयारी। नंबर 5 देखते हैं इसमें बुवाई का समय और नंबर 6, बीज दर, नंबर 7, खाद एवं उर्वरक और नंबर 8 है सिंचाई, नंबर 9 जातियाँ, नंबर 10 कीट एवं रोग और नंबर 11 है बच्चों उपज, नंबर 12 आर्थिक महत्व। तो बच्चों अपना जो क्वेश्चन है चना की खेती पर वर्णन, आपको ये ध्यान रखना है पेपर में जितना पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है। तो बच्चों अभी तो आपको ये 12 की 12 ही पॉइंट लिखने पड़ेंगे, क्योंकि पेपर में इन 12 से चाहे कौन सा भी पूछ सकता है। तो बच्चों आपको 12 भी याद करने होंगे और उसके बाद पेपर में जितना पूछा जाए सिर्फ उतना ही लिखना है। तो चलिए यहाँ पे इसे स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 को इसका वानस्पतिक नाम देखते हैं, जो कि अपना चना है उसका। तो यहाँ इसका वानस्पतिक नाम है साइसर एरेटिनम और इसका कुल है बच्चों लेग्यूमिनेसी, उपकुल है इसका पेप्लियोनेसी। अब इसकी जलवायु देखते हैं। तो यहाँ पे चने के लिए ठंडी एवं शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता रहती है या फिर आवश्यकता होती है, जहाँ पर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो। वहाँ पर चने को आसानी से उगाया जा सकता है। भूमि, चने को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन काली दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा हो वह सर्वोत्तम मानी जाती है, मतलब अच्छी मानी जाती है। तो बच्चों जो अपना चना है उसकी जलवायु अब पढ़ चुके हैं। अब इसमें देखते हैं इसकी जो भूमि है उसकी तैयारी। भूमि को जुताई करके बुवाई योग्य करते हैं और सबसे पहले एक जुताई मिट्टी पलट हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके भूमि को भुरभुरा कर पाटा लगाकर समतल बना लेते हैं। अब यहाँ पे अब इसमें देखते हैं बुवाई का समय। तो चने की बुवाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य की जाती है। तो बच्चों अब इसमें इसके देखते हैं जो बीज दर है वो 80 से 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अब इसमें देखते हैं खाद एवं उर्वरक। तो यहाँ पे बुवाई से पहले खेत में 1 महीने पहले सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल डालना चाहिए और इसमें नाइट्रोजन 25%, फास्फोरस 50%, पोटास 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट अपनी जो कि सिंचाई है उसे सिंचाई को देखते हैं। चने की फसल के लिए 2 से 3 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुवाई के 30 से 35 दिन के बाद तथा दूसरी फली पकते समय करनी चाहिए। तो बच्चों अब इसमें देखते हैं इसकी जो जातियां हैं उसे। अब इसमें देखते हैं इसकी जातियां हैं राधे जी,
62, गुलाब T1 0030 आदि। अब बच्चों इसकी उपज देखते हैं। 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। इसकी निपिंग, जब चना 10 से 12 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए तो उसका ऊपर का शीर्ष तोड़ना ही निपिंग कहलाता है, जिससे इसकी शाखाएं अधिक निकलती हैं। तो बच्चों, इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन भी पढ़ाया था, जो चने की कुटाई क्यों की जाती है, वो ये यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, यहाँ पे नेक्स्ट हेडिंग है कीट है, जो कि इसमें फली छेदक। यह है चने का प्रमुख कीट है, जो फलियों के अंदर घुसकर उसके दाने को खा जाता है। चने का कटुआ, यह भी चने का प्रमुख कीट है, जो चने के पौधों को ऊपर से कुतर देता है, जिससे चने की वृद्धि रुक जाती है। तो बच्चों, अब इसकी जो रोकथाम है उसको कैसे करना है, तो रोकथाम में देखिए यहाँ पे एल्ड्रिन और BHC के चूड़ का छिड़काव करना चाहिए। अब यहाँ पे जो अपने रोग हैं उसमें नंबर 1 रोग है उखटा। यह चने का महत्वपूर्ण रोग है तथा यह फ्यूजेरियम कवक द्वारा लगता है, जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। और इसके जो पौधा सूख जाता है उसके लिए रोकथाम क्या है, वो यहाँ पे देखते हैं। नंबर 1, उकटा प्रतिरोधी जातियाँ बोनी चाहिए। और नंबर 2, फसल चक्र अपनाना चाहिए। और नंबर 3 देखते हैं, इसमें फफूंदनाशी दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए। नंबर 4 देखते हैं, चने की बुवाई 8 से 9 cm पर करना चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं जड़ गलान। यह कवक द्वारा फैलता है, इससे चने की जड़ गल जाती है। और बच्चों, अब इसमें देखते हैं इसकी रोकथाम। तो बीज को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना चाहिए। अब इसका आर्थिक महत्व देखते हैं, जो कि लास्ट है। इसका लास्ट हेडिंग आर्थिक महत्व बची हुई है। तो यहाँ पे चना भारत की महत्वपूर्ण दाल वाली फसल है। इससे बेसन बनाया जाता है और विभिन्न प्रकार के व्यंजन तैयार किए जाते हैं। इसकी पत्तियों में मौलिक एवं ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, जिससे पशु इसके भूसे को चाव से खाते हैं। तो बच्चों, आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 है, उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और बच्चों, आप अपने मित्रों को भी इस वीडियो को शेयर करो, जिससे कि कुछ उन आपके मित्रों की भी मदद हो जाए। तो चलिए यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, जो कि मटर की खेती पर बायोडन करना है। तो यहाँ पे नंबर 1 देखना है वानस्पतिक नाम, नंबर 2 कुल, नंबर 3 है जलवायु, और नंबर 4 है भूमि और भूमि की तैयारी, नंबर 5 है बुवाई का समय, और नंबर 6 यहाँ पर बीज दर, नंबर 7 है खाद एवं उर्वरक, और नंबर 8 है सिंचाई, नंबर 9 जातियाँ, नंबर 10 है कीट एवं रोग, नंबर 11 है उपज, और नंबर 12 आर्थिक महत्व है। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो अपना इसका वानस्पतिक नाम है वो है पायसम सटाइवम, और इसका कुल है लेगुमिनेसी और उपकुल है पेपल्यूनेसी। तो बच्चों, ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीक़ा से याद करना है, और जितना पेपर में पूछा जाए सिर्फ और सिर्फ उतना ही लिखना है। फ़िलहाल में बच्चों, आपको ये सब हेडिंग नोट करना है और सब की सब लिखनी है, और सभी आपको याद करनी पड़ेंगी, क्योंकि इनमें से कोई भी पेपर में पूछ ली जाएगी। तो यहाँ पे इसकी स्टार्ट करते हैं। जो अपना मटर का था क्वेश्चन, इसकी जलवायु देखते हैं। मटर के लिए
ठंडी एवं शीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ पर 18 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो, वहाँ पर मटर को आसानी से उगाया जा सकता है। तो बच्चों इसकी भूमि देखते हैं। मटर को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन काली दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा हो वह सर्वोत्तम मानी जाती है। और बच्चों इसकी भूमि की तैयारी देखते हैं। तो भूमि को जुताई करके बुवाई योग्य करते हैं। सबसे पहले एक जुताई मिट्टी पलट हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके भूमि को भुरभुरा कर पाटा लगाकर समतल बना लेते हैं। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे जो मटर है उसके बुआई का समय, तो मटर की बुवाई 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के मध्य की जाती है। अब इसमें बीज दर देखते हैं। इसकी जो बीज दर है वो सब्जी के लिए हरी मटर की बीज दर 100 से 120 किलोग्राम सामान्य और 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है। अब यहाँ पे देखते हैं बच्चों जो मटर है उसके खाद और उर्वरक। तो यहाँ पे देखते हैं इसको बुवाई से पहले खेत में 1 महीने पहले सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट 200 से 250 क्विंटल डालना चाहिए। नाइट्रोजन 25, फास्फोरस 50 और पोटाश 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस पोटाश की पूरी मात्रा बुआई के समय एवं शेष नाइट्रोजन को 2 से 3 बार में छिड़क कर खड़ी फसल में दे दिया जाता है। तो बच्चों खाद और उर्वरक हुए और इसकी जो अपने भूमि की तैयारी हुई, ये आपको सबकी लगभग सेम ही मिलेंगे, तो इसलिए इनको आप ध्यान रखना। अब इसमें देखते हैं सिंचाई। चने की फसल के लिए बच्चों यहाँ पे चने लग गया है, यहाँ पर मटर होगा क्योंकि ये यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है। यहाँ पे मटर लिखना है क्योंकि क्वेश्चन अभी अपन मटर का ही पढ़ रहे हैं इसलिए। तो मटर की फसल के लिए 4 से 5 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। पहली सिंचाई बुवाई के 20 से 25 दिन बाद तथा दूसरी सिंचाई 45 से 50 दिन बाद करनी चाहिए। तो बच्चों एक बार मैं इसे क्वेश्चन को चेक कर रहा हूँ अभी। हाँ, अपना क्वेश्चन मटर का था, तो यहाँ पे चलते हैं। अब सही है, खाद उर्वरक होगा, इसका सिंचाई भी हुई, ठीक है। अब इसकी जो अपनी मटर है उसकी जातियाँ देखते हैं। आर्केल, सिका, बॉर्नविले, जवाहर मटर फर्स्ट, जवाहर मटर सेकंड आदि। अब इसकी जो उपज है उसे देखते हैं। सब्जी के लिए हरी मटर की फली 50 से 60 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा बीज 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब इसके कीट देखते हैं। फली छेदक, यह मटर का प्रमुख कीट है जो फलियों के अंदर घुसकर उसके दानों को खा जाता है। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट मटर का चैपा। यह भी मटर का प्रमुख कीट है जो पौधों की पत्तियों एवं तने के रस को चूसता है और इसके द्वारा विषाणु जनित रोग फैलने की आशंका बढ़ जाती है। तो बच्चों अब चलते हैं इसकी रोकथाम पर। तो कीटों की रोकथाम, तो यहाँ पे देखते हैं इसे इंडोसल्फान 35 EC 1.5 लीटर मात्रा और यहाँ पर 1.5 लीटर मात्रा पानी की 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। यहाँ पे बच्चों जो अपने 1.5 लीटर लेना है वो इंडोसल्फान 35 EC की लेना है और 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव कर दीजिए। अब यहाँ पे चलते हैं बच्चों, यहाँ पे रोग है। तो यह उकटा मटर का महत्वपूर्ण रोग है तथा यह फ्यूजेरियम कवक के द्वारा लगता है और यह जड़ में लगता है जिससे पूरा पौधा सूख जाता है। अब इसकी देखते हैं रोकथाम। तो रोकथाम में मैंने फर्स्ट लिया है कि
उकटा प्रतिरोधी जातियाँ बोनी चाहिए। और नंबर 2, फसल चक्र अपनाना चाहिए। नंबर 3, फफूंदनाशी दवा से बीज को उपचारित करना चाहिए। और नंबर 4 देखते हैं, चने की बुवाई 8 से 9 cm पर करना चाहिए। तो बच्चों वैसे आपको ये क्वेश्चन उससे ही संबंधित मिल रहा है अभी तक। अब यहाँ पे देखते हैं चूर्णी फफूंदी। तो यहाँ पे यह है कवक के द्वारा फैलता है और इससे मटर की पत्तियों पर सफ़ेद चूड़ जम जाता है। अब बच्चों इसमें देखते हैं जो इसकी रोकथाम है, इसे बीज को फफूंदनाशी दवा से उपचारित करना चाहिए। और आर्थिक महत्व देखते हैं इसका। मटर भारत की महत्वपूर्ण दाल वाली फसल है। इसकी हरी फलियों का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है और इसको प्रिजर्व करके इसकी डिब्बाबंदी भी की जाती है। ऑफ सीजन पर इसका उपयोग करते हैं और इससे नमकीन आदि भी बनाई जाती हैं। अब चलिए बच्चों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, जो कि अपना गन्ने की खेती पर वार्डन करना है। और इसमें नंबर 1 देखते हैं, वानस्पतिक नाम, कुल, जलवायु, भूमि एवं भूमि की तैयारी और बुवाई का समय, बीज दर है, खाद एवं उर्वरक है, सिंचाई है, जातियाँ हैं इसकी, कीट एवं रोग है, उपज है और आर्थिक महत्व है। तो इसमें चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो इसका अपना गन्ना है उसका वानस्पतिक नाम है, यहाँ पे देखते हैं इसको सेकेरम ओपिशिनेरम। तो बच्चों यहाँ पे इसका कुल देखते हैं, ग्रेमिनी पोएसी। अब यहाँ पे चलते हैं, इसकी जो जलवायु है उसे देखते हैं। गन्ने के लिए उष्ण एवं समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है और जहाँ पर 22 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान हो वहाँ पर गन्ने को आसानी से उगाया जा सकता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं, भूमि। गन्ने को सभी प्रकार की भूमियों में उगाया जा सकता है, लेकिन उत्तम जल निकास वाली दोमट मिट्टी जिसमें जीवांश की मात्रा हो वह सर्वोत्तम मानी जाती है। अब यहाँ पे देखते हैं भूमि की तैयारी। तो भूमि को जुताई करके बुवाई योग्य करते हैं और जुताई मिट्टी पलट हल से तथा 2 से 3 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करके भूमि को भुरभुरा कर पाटा लगाकर समतल बना देते हैं। अब यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट, जो कि अपना बुवाई का समय है। तो बुवाई का समय, उत्तरी भारत में गन्ना 2 बार बोया जाता है, शरदकालीन गन्ना अक्टूबर में, बसंतकालीन फरवरी में। तो बच्चों यहाँ पर अब चलते हैं, जो इसकी बीज दर है वो बीज दर देखते हैं 35 मतलब 35,000 से 40,000 3 आंखों वाले गन्ने के टुकड़े प्रति हेक्टेयर की दर से बोने चाहिए। अब यहाँ पे देखते हैं खाद और उर्वरक। तो बुवाई से पहले खेत में 1 महीने पहले सड़ी हुई गोबर की खाद या कंपोस्ट। तो बच्चों मैंने अभी तक आपको 2-3 क्वेश्चन ऐसे पढ़ाए हुए हैं जिसमें खाद एवं उर्वरक, बुवाई का समय नहीं, खाद एवं उर्वरक हुआ। और यहाँ पे इसमें जो देखते हैं भूमि हुई, भूमि की तैयारी हुई। तो आपको ये इन तीनों क्वेश्चनों में लगभग एक कॉमन मिले हुए हैं, क्योंकि ये सेम एक जैसे ही रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे स्टार्ट करते हैं, 200 से 250 क्विंटल डालना चाहिए एवं नाइट्रोजन 150, फास्फोरस 100 और पोटास 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना चाहिए, जिसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा तथा फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय एवं शेष नाइट्रोजन को 2 से 3 बार में छिड़क कर खड़ी फसल में दे दिया जाता है। तो बच्चों अब इसकी बात करते हैं जो कि सिंचाई है उस पर। तो यहाँ देखते हैं सिंचाई को, गन्ने की फसल के लिए 8 से 10 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है और यहाँ पे पहली सिंचाई बुवाई के बाद ही करना चाहिए तथा दूसरी सिंचाई है जो अपने 15 से 20 दिन के बाद करनी चाहिए। अब बच्चों इसमें देखते हैं जो इसकी जातियाँ हैं वो। तो यहाँ पर जातियाँ फर्स्ट CO
1169 और सेकंड है CO 617 और थर्ड है अपनी CO 678, फोर्थ है CO 775 आदि। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं टाइंग रैपिंग। गन्ने के कई तनों को एक साथ पत्तियों से मिलाकर बांध देना ही रैपिंग या फिर टाइंग रैपिंग कहलाता है। तो बच्चों अब इसकी देखते हैं उपज। तो इसमें उपज है 800 से 850 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। अब इसमें इसके कीट हैं उसे देखते हैं। पायरिल्ला यह गन्ने का प्रमुख कीट है। यह कीट गन्ने की पत्तियों का रस चूसता है और पत्तियों पर मीठा पदार्थ छोड़ देता है, जिससे फफूंद लग जाती है। अब इसमें बच्चों देखते हैं तना भेदक। तो तना भेदक क्या चीज़ होती है उसे देखते हैं। यह भी गन्ने का प्रमुख कीट है जो पौधों के तने में छेद करके घुस जाता है और तने के अंदर ही अंडे दे देता है। उसे ही बच्चों तना भेदक कहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट, गन्ने के कीटों की रोकथाम। तो बच्चों यहाँ पे संभाल लेना से रोकथाम लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखते हैं इंडोसल्फान। यहाँ पे बच्चों इंडोसल्फान होगा, ना कि एंडोसल्फान। इंडोसल्फान 35 EC 1.25 लीटर मात्रा 800 से 1000 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से छिड़काव करना चाहिए। अब इसमें देखते हैं इसके रोग हैं वो लाल सड़न और नंबर 2 है उखटा। इसे कवक भी कहते हैं, उखटा। अब यहाँ पर देखते हैं इसके नियंत्रण। नंबर 1 देखते हैं पूरे पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। नंबर 2 गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले एग लाल एवं एरिटान से उपचारित करना चाहिए। और नंबर 3 बच्चों यहाँ पे रोग रोधी किस्मों को बोना चाहिए। तो बच्चों अभी तक आपने RS स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे अब चलते हैं इसका देखते हैं आर्थिक महत्व है। गन्ने या फिर गन्ना के रस से चीनी एवं गुड़ तैयार की जाती है और गन्ने का प्रयोग सीरा, गन्ने के प्रयोग से यहाँ पे बच्चों के कर लेना, गन्ने के प्रयोग से सीरा भी बनाया जाता है। गन्ने में चीनी की मात्रा भरपूर होती है। तो बच्चों यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है, गन्ने की पेड़ी किसे कहते हैं, इसके लाभ लिखना है और हानि भी बताइए। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। गन्ने को काटने के बाद उसके डंठलों से दूसरी फसल लेना ही पेड़ी कहलाता है। तो बच्चों अब इसके देखते हैं यहाँ पे लाभ। तो यहाँ में लाभ देखते हैं। नंबर 1 बुवाई, खेत की तैयारी नहीं करनी पड़ती है। और नंबर 2 पेड़ी की फसल में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम, मतलब उसमें उत्पादन का खर्चा वो भी कम आता है। और नंबर 3 देखते हैं पेड़ी की फसल अपेक्षाकृत शीघ्र तैयार हो जाती है। और बच्चों यहाँ पे देखते हैं नंबर 4 पेड़ी की फसल की कटाई शीघ्र हो जाती है, अतः खेत शीघ्र खाली हो जाता है और खेत में रबी में गेहूँ आदि की फसल ली जा सकती है। जो कि बच्चों यहाँ पे जो रबी की फसल है उसका एक एग्जाम्पल दिया है कि गेहूँ आदि अपन वहाँ पे कर सकते हैं और उसकी भी फसल भी ले सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इसकी जो कि हानियाँ हैं वो। यहाँ पे हानि देखते हैं। नंबर 5 ही है कि खेत में लगातार गन्ने की फसल खड़ी होने के कारण फसल पर कीटों तथा बीमारियों का प्रकोप भी बढ़ जाने की संभावना रहती है। और बच्चों नंबर 2 है यहाँ पे भूमि की दशा खराब हो जाती है। और नंबर 3 है यहाँ पे कभी कभी पेड़ी की फसल से बहुत कम उपज प्राप्त होती है, अतः आर्थिक हानि भी उठानी पड़ सकती है। तो बच्चों यहाँ पे जो अपना
टॉपिक 8 था वो समाप्त हो गया है। और बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल RS स्टडी पॉइंट 10 है, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना जिससे कि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। और बच्चों आप अपने मित्रों को भी शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से कुछ आपके मित्रों को भी मदद मिल जाएगी। धन्यवाद।